हेलो वेलकम स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। बोर्ड एग्ज़ाम हिंदी 22 फरवरी जिसका भी एग्ज़ाम है और जो भी प्यारा स्टूडेंट 22 फरवरी को एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो सभी उन स्टूडेंट के लिए जो 10th की तैयारी कर रहे हैं, जो 10th में है और 22 फरवरी को एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो हिंदी के संपूर्ण पेपर की बात करेंगे कि हिंदी का जो पेपर है क्या क्या हिंदी में आने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो में आपको जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी बताया जाएगा। अगर आप भी पाना चाहते हैं, हर पेपर की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, व्हाट्सअप मैसेज करें, जल्दी करें क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। देखिए, आज इस वीडियो में हम 2023 का जो है पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप इसको जो है ज़रूर तैयार करके जाएं। अगर आप इसको तैयार नहीं करके जाते हैं तो आप जो है गलत कर रहे हैं, क्योंकि जो है 40 से 60% जो है पेपर यहीं से पूछा जाएगा 2023 के पेपर से। तो जो है और एक बार आप देख भी लेंगे कि जो है क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, क्या क्या पूछा जाता है इसके बारे में भी आप देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अनुक्रमांक और मुद्रित पृष्ठों की संख्या 8 होगी और यहाँ पर नाम अपना लिखना है। और यहाँ पे ये पेपर कोड को बड़ी सावधानी और ध्यानपूर्वक आपको लिखना है। और देखिए इस तरह यहाँ पर 2024 लिखा होगा और यहाँ हिंदी होगी। समय आपके लिए 3 घंटे 15 मिनट। और यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या जो है। आपके पूर्णांक की बात करूं तो पूर्णांक आपका 70 का रहने वाला है। निर्देश में क्या क्या दिया गया है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होगा और प्रश्न पत्र 2 खंडों ए तथा खंड व में विभाजित है। ध्यान रखिएगा, अगर नया खंड आप शुरू कर रहे हैं तो नए पेज से शुरू होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रश्न पत्र के खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। ठीक है, खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। आगे क्या बोला है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित है, यानी जो प्रश्न है उनके साइड में ही सारे के सारे अंक दिए गए कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। किस तरह से प्रश्न बनेंगे तो देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने बहुविकल्पीय प्रश्न है। ये है प्रताप मिश्र लेखक हैं, प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। तो ये द्विवेदी युग के या शुक्ल युग के या फिर भारतेंदु युग के या शुक्लोत्तर युग के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतेंदु युग के हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुनाहों का देवता रचना की विधा है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है। तो आप कहेंगे कहानी है। ध्यान रखिएगा कि 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, सिर्फ करेक्ट को आपको जो है चुनना है और उसी को याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला या महादेव वर्मा। तो मुंशी प्रेमचंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसकी पूरे पेपर की आपको PDF भी मिले तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कलम का सिपाही विधा है, ये क्या है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, जीवनी है या फिर आत्मकथा है। तो ये जीवनी है। ठीक है, ये क्या है, ये जीवनी है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लहरों के राजहंस के लेखक हैं धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर या राजेंद्र यादव। तो मोहन राकेश इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं कवि हैं, उपन्यासकार हैं, आलोचक हैं या फिर नाटककार हैं। तो आकाशदीप ये क्या हो जाएगा, आलोचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाशदीप के लेखक हैं अमरकांत हैं या आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या फिर निराला है। तो जयशंकर प्रसाद इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेला आंचल की रचनाकार है, मेला आंचल किसका है, मोहन राकेश का है, फणीश्वर नाथ रेणु का है, प्रेमचंद का या फिर जयशंकर प्रसाद का। तो जयशंकर प्रसाद इसका सही आंसर हो जाएगा। केशवदास काव्यधारा के कवि हैं तो ये केशवदास काव्यधारा के कवि हैं तो ये रीतिकाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रामचंद्रिका रचना है, रामचंद्रिका रचना है केशवदास की है, बिहारी लाल की है, गणानंद की या फिर भूषण की।
तो केशव दास इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि महामैराथन अब शुरू होने वाली है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। आप किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, यूपी, बिहार, एमपी, हरियाणा, आप किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, सभी क्वेश्चन सेम होते हैं, ठीक है। तो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी पर जरूर दबाएंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव है रति, हास, शोक, निर्वेद। तो इसका जो है शोक होता है। मैंने आपको पहले से ही ये पेपर का एनालिसिस करके आपको टिक लगा दिए हैं, क्योंकि जब इसका आपको पीडीएफ दिया जाए तो आपको जो है क्वेश्चन याद करने में दिक्कत ना हो। तो देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनु नीलमणि शैल पर आता पर प्रकाश। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है या फिर यमक है। तो उत्प्रेक्षा है। ध्यान दीजिए, एक रस से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। 10 क्वेश्चन होंगे जो गद्य और पद्य से पूछे जाएंगे, ठीक है। गद्य के विकास और पद्य के विकास से 10 क्वेश्चन पाँच क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे एक क्वेश्चन आपको रस से पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन आपको अलंकार से पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, ठीक है। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो आप कहेंगे कि 2 चरण होते हैं। 3, 2, 5, 4, तो 2 चरण होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन आपको रोला से छंद से पूछा जाएगा, अधिग्रहण उपसर्ग से पूछा जाएगा। अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब होता है कि आगे का शब्द, और ये अति है, अध है या ए है या अधि। तो अधि इसका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको प्रत्यय से पूछने को मिलेगा, प्रत्यय के कितने भेद हैं, ठीक है। तो ये 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, कहता तद्धित। और समास से प्रश्न पूछा जाएगा, संधि से प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए, तिरंगा में कौन सा समास है, तिरंगा में कौन सा समास है, द्विंद कर्मधारय या द्विगु या तत्पुरुष। तो द्विगु समास इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। यानी एक क्वेश्चन आपको संधि से पूछा जाएगा, दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या गुण संधि। तो यण संधि इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खीर का तत्सम रूप है, क्षीर, क्षीण, क्षीर या खीन। तो क्षीर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने बड़ा शानदार प्रश्न है। एक क्वेश्चन में ना आपके लिए कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना आपको। नदे शब्द का वचन और विभक्ति है, चतुर्थी एकवचन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चतुर्थी एकवचन इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए, इसका आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, ये आपको जो है होमवर्क के रूप में आपके लिए है। हस्यस्त धातु का वचन एवं पुरुष, एक वचन, मध्य पुरुष या बहुवचन, उत्तम पुरुष या द्विवचन, मध्यम पुरुष, एक वचन, प्रथम पुरुष। इसका आपको जो है, ये आपके लिए HW है, यानी होमवर्क है, और इसका आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, ठीक है। यहाँ पर ये यानी 20 MCQ पूछे जाते हैं और 20 के 20 आपको जो है आने चाहिए। अगर आप इनको कर देते हैं तो आपके लिए बहुत ही मस्त आपका एग्ज़ाम बन जाता है। देखिए, नेक्स्ट खंड अब आपका जो आएगा वो आपका गद्यांश है, यानी वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें पहला प्रश्न होगा, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी एक गद्यांश दिया जाएगा। ध्यान रखना है कि आपको जो है गद्यांश को कॉपी में बिल्कुल भी नहीं उतारना, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आपको सिर्फ उत्तर ही उत्तर, यानी क्वेश्चन के जो आंसर हैं आपको सिर्फ आंसर ही आंसर करने हैं। अगर आप करते हैं कि आप उत्तर भी उतार रहे हैं, आप क्वेश्चन भी उतार रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होगा। और एग्जामिनर, अगर आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये यहाँ से यहाँ तक आपको ये गद्यांश दिया गया है, इसको आपको 2 से 3 बार आपको पढ़ना है, और फिर इसका जो है फिर इसके आपको प्रश्नों के उत्तर देने। पहला क्वेश्चन क्या बोला है इसमें, प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ। संदर्भ का मतलब होता है ये किस पाठ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। तो देखिए, इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पाठ जो है, यानी चैप्टर जो है, ये मित्रता से लिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये जरूर बनता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको जो भी रेखा चमक रही है, यानी ये वाली जो लाइनिंग है, ठीक है,
ये वाली जो लाइनिंग है इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो व्याख्या कैसे करेंगे, मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है। यानी अगर दोस्त लेखक कहते हैं, ये आपको कॉमन रखना है, लेखक कहते हैं कि मित्रता के लिए यह जरूरी नहीं है कि दो मित्र एक जैसे हों, एक जैसा कार्य करते हों, एक संगत के हों या एक काम में रुचि करते हों। कवि ने कहा है इसी प्रकार, लेखक ने कहा है इसी प्रकार प्रकृति और आचरण का एक होना ये जरूरी नहीं है। प्रकृति और आचरण एक नहीं हो सकते, ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट बोला है कि राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है। ठीक है, राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है, तो यहाँ पर आपको जो बताना है तो वो आपको यहाँ से देखिए यहाँ मिल जाता है। आपको इन क्वेश्चनों के आंसर आपको इन पैराग्राफ में मिल जाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था, उदारता था। उच्चास से कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेषता समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। ठीक है, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। तो ये इस तरह से आपका पहला पैराग्राफ हो जाता है। और देखिए ये जो है दो पूछे जाएंगे, दो में से आपको एक करना है और जौन सा भी आप कर देते हैं उसके लिए आपको 6 नंबर मिल जाते हैं, यानी 2-2 नंबर तीनों क्वेश्चनों पर मिल जाते हैं। इसके ये किस पार्ट से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, तो देखिए एक आपको करना है। इसी तरह आपका जो है देखिए पद्यांश में भी यही है। पद्यांश में दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसके भी जो है 3 प्रश्न होंगे जिसमें आपको पूरा ये पद्यांश पढ़ना है। और देखिए क्या क्या होगा, उस उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी इसी तरह यह कहाँ से लिया गया, इसके कवि कौन है। ध्यान रखिए पद्यांश में हमेशा कवि होता है और गद्यांश में हमेशा लेखक होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, कभी आपका यहाँ पर भी नंबर कट जाए। तो देखिए नेक्स्ट रहेगा आपका ये क्वेश्चन आपका कॉमन रहता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। ठीक है, अब यहाँ पर भी 2 दिए जाएंगे, आपको एक करना है। तो देखिए 2 दिए जाएंगे, जो भी आप कर देते हैं आपको लिए उस पर जो है पूरे के पूरे अंक आपको मिल जाने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका दिए गए संस्कृत गद्यांश। ठीक है, संस्कृत गद्यांश में से एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। संदर्भ यानी यह है बताना है कि ये कहाँ से लिया गया है और इसका हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 2 दिए गए हैं, क्या है आपको सिर्फ एक करना है, आपको ज़्यादा नहीं करना। यह नगरी विविध धर्माणा संगम स्थली महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य, यानी इसको से पढ़कर आपको जो है इसकी हिंदी बनानी है। ठीक है, और मैं बता चुका हूँ कि इसके लिए कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जो है दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक, यानी एक पद्यांश होगा और एक श्लोक दिया जाएगा। ठीक है, श्लोक दिए जाएंगे, आपको इनका हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, और इस श्लोक में कौन कौन से श्लोक हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मैंने आपको जो है सारी चीज़ उस वीडियो में बताई हुई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जल्दी से जल्दी देख लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, अगर आपने फुल PDF नहीं लिया तो PDF लेने के लिए जो है जल्दी कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज करें, वहां से आपको जो है PDF दिला दी जाएगी। और जितने भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट जो है कह रहे थे कि सर मैथ का पेपर का PDF दे दो, तो उनके लिए भी मैं बताऊं तो जल्दी से जल्दी जो है ग्रुप से जुड़ जाएं। ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करनी होगी या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। आपको जो है हर ऑल सब्जेक्ट के पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, ध्यान रखिएगा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से एक का उत्तर दीजिए। ठीक है, जिसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो क्या होगा, मुक्तिदूत खंड काव्य, यानी एक मुक्तिदूत पर होगा, एक ज्योति विहार पर होगा, जिसमें पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका किसके ऊपर होगा, तो मेवाड़ मुकुट भी आपको तैयार करना है। अगर पूजा
यानी जो आपके जिले है, जिले के अनुसार जय सुभाष मातृभूमि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और कर्णखंड काव्य और करमवीर भरत तुम्बुल खंड काव्य ये यही पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें अलग नहीं आता, बस यही पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना यानी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, ठीक है। प्रमुख रचना का उल्लेख करना है तो देखिए आपको इन तीनों को ही तैयार कर लेना, आपको कुछ और तैयार करना नहीं है। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आप इनको ही तैयार कर ले। इसके लिए आपको 5 अंक दिए गए हैं और आपको 2-4 इनकी रचना लिखनी है और आपको इनका जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय कैसे याद करते हैं उसके लिए वीडियो बना दिया गया अपना, अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लेगा, जिसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर है कवियों का, देखिए दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो देखिए इसके लिए भी 5 अंक आपके लिए मिलने वाले हैं, तो आपको इन तीनों का ही करना है याद। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत और महाकवि सूरदास का आपको तैयार करना है, ठीक है। सॉरी, ये बहुत तबीयत खराब होने के कारण आपको वीडियो नहीं मिल पा रही है। आप सोच रहे हैं कि सर वीडियो क्यों नहीं बना रहे, तो देखिए आपकी जो है महामैराथन वीडियो तैयार करी जा रही है जो 2 से 2.5 घंटे की वीडियो होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपनी पाठ है पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है। एक आपको श्लोक तैयार कर लेना है, ये 2 नंबर का, ये आपका कॉमन रहने वाला है, यानी श्लोक आना है। और देखिए निम्नलिखित इसमें से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में लिखने हैं। तो संस्कृत में जैसे पुरुराज की आसीत, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चारों आप इनको भी याद कर लीजिएगा क्योंकि यहीं से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। पुरुराज भारतीय वीर आसीत, तो वीर कैन पूजते, वीर किसे पूछते हैं, वीर वीर को पूछते हैं, वीर वीरेण पूजते। नेक्स्ट क्या है, कुत्र मरण मंगलम भवती, वाराणसी मरण मंगलम भवती। चंद्रशेखर क्या आसीत, यानी चंद्रशेखर कौन है, चंद्रशेखर देशभक्ता आसीत, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने आपके लिए एक बहुत बढ़िया और आसान श्लोक आपके लिए लेकर आया हूँ। जीव चक्र ब्रह्म त्येव माँ देत्र्या प्रच्यते भव, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए बात करता हूँ कि निम्नलिखित में से किसी एक निबंध पर एक निबंध लिखिए, एक विषय पर निबंध लिखिए। तो कौन सा निबंध आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इन 5 को तैयार कर लिया तो कुछ और आपको तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फुल पीडीएफ में आपके लिए सारी की सारी चीज़ें जो भी इम्पोर्टेंट है वो फुल पीडीएफ आपके लिए अपलोड कर दिया गया है। अगर आप चाहते हैं आपको मिले तो जल्दी से जल्दी हेल्पलाइन नंबर पर, दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए महामैराथन वीडियो की बात करता हूँ, चलिए महामैराथन जो वीडियो होगा वो यानी किस किस के लिए होगा। तो देखिए ये 2 से 3-4 आपको महामैराथन देखने को मिलेंगी हिंदी में। उसके बाद ट्रिक की वीडियो आएंगी, यानी ट्रिक की वीडियो का मतलब है कि ट्रिक आपको किस तरह से करना है, पेपर आपको समझ नहीं आ रहा किस तरह से करना है, ठीक है। आप नहीं कर पा रहे तो कैसे करना। तो देखिए महामैराथन देखिए क्लास 10th की रहेगी और देखिए क्लास 10th और 12th यानी दोनों की ये रहने वाली है, ठीक है। तो ये जो है 2 से 2.5 घंटे, ठीक है, 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे की भी हो सकती है, 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे की भी हो सकती है। इसमें जो है संपूर्ण हिंदी का निचोड़, संपूर्ण हिंदी का निचोड़, जब आप देखेंगे कि पेपर, यही पेपर आपको फंसने वाला है, ठीक है, यही पेपर आपको फंसने वाला है। ये क्लास लाइव रहने वाली है, ठीक है, लाइव यानी प्रीमियर डाल दी जाएगी और ये क्लास आपको देखिए इसका पीडीएफ भी आपको मिलने वाला है, इस क्लास का पीडीएफ आपको मिलने वाला है जिसमें आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्या सेलेक्टेड क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी देर ना करें। जितने भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं सभी के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जो है घंटी पर जरूर दबा लें, जिससे आने वाली महामैराथन्स की वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। कतई सेम पेपर के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे इस महामैराथन के अंदर, ठीक है।
अगर आपका भाई बहन 10th क्लास में आने वाला है, 2025 बोर्ड एग्ज़ाम देने वाला है या 12th में है, तो देखिए एक बहुत ही अच्छा बैच आपके लिए निकाला है। आप देख सकते हैं सफलता बैच, सफलता बैच 2025 आपके लिए 2025 एग्ज़ाम के लिए निकाला गया है। अगर आपका भी कोई भाई बहन इसमें ज्वाइन होना चाहता है, जुड़ना चाहता है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बताऊँ तो देखिए 1 अप्रैल तक ऑफ़र है। 1 अप्रैल तक ऑफ़र है, 1 अप्रैल 2024 तक ये ऑफ़र है। अगर आप 1 अप्रैल 2024 से पहले इस बैच को खरीदते हैं तो ये आपको सिर्फ 249 यानी 249 रुपये में आपको मिलने वाला है। अगर आप 1 अप्रैल के बाद इस बैच को खरीदते हैं तो आपको ये 499 रुपये में मिलने वाला है, जिस पे जो है 50% की आपको छूट मिल रही है। ठीक है, 50% की आपको छूट मिल रही है और ये 50% की छूट जो है अगर आप 1 अप्रैल के बाद खरीदते हैं तो ये 50% की छूट आपके लिए ख़त्म कर दी जाएगी। ठीक है, पूरी साल की फ़ीस है और दो आने वाले जो बैच रहेंगे उनमें आपको फ्री में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, उनमें आपको फ्री में जोड़ दिया जाएगा, तो जल्दी से जल्दी देरी ना करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस बैच से जल्दी जुड़ें। 1 अप्रैल से क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो फीचर क्या है आप देख ही रहे हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार बैच है जिसकी आप इसको जो है अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, ये सिर्फ शुरू के 1000 बच्चों के लिए है, शुरू के 1000 बच्चों के लिए, जिसमें यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड और हरियाणा बोर्ड यानी चारों बोर्ड की तैयारी इसमें कराई जाएगी। ठीक है, जिसमें आप फीचर देख रहे हैं आपको क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो जय हिंद प्यारे साथी, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मैथ की जो है बहुत ही जल्दी वीडियो आने वाली है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। धन्यवाद।